We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज क्लियर है, इस बार न तो कोई आतंकवादी बख्शा जाएगा और न ही इन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला उठा है। आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। फिर उसके नेताओं ने गिदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान 2 जुलाई 1972 को हुए शिमला समझौता को सस्पेंड कर देगा। पाकिस्तान को लगा कि इस फैसले से भारत पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अपना कब्र खुद खोद रहा है। शिमला समझौते को रद्द करना भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। कैसे, आइए जानते हैं। भारत को सबसे बड़ा फायदा यह है कि समझौता खत्म होने के बाद हमारी सेना सीधे पीओके में दाखिल हो सकती है, सीमा पार आतंकी बेस को ध्वस्त कर सकती है। इसी समझौते की वजह से भारत के हाथ बंधे हुए हैं कि वो सीमा पार जाकर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर शिमला समझौता टूटता है तो भारत कश्मीर को पूरी तरह से अपने आंतरिक मामले के रूप में पेश कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद दुनिया ये मान चुकी है कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। अगर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाता है तो भारत इसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के रूप में पेश कर सकता है। 1972 नहीं, ये 2025 का भारत है, जहां दुनिया का कोई देश भारत के खिलाफ जाना नहीं चाहेगा। अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने न सिर्फ हराया बल्कि उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो आखिर शिमला समझौता की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है कि दुनिया के सामने भारत ने यह दिखाया कि हम शांति और अमन चाहते हैं। शिमला समझौता की वजह से भारत की कूटनीतिक ताकत काफी बढ़ चुकी थी। भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस समझौते की इज्जत करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत ने समझौता किया कि पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया जाएगा और कब्जे की जमीन को भी वापस कर दिया जाएगा। इसके बदले वो दुनिया के सामने कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन या किसी तीसरे देश के आगे नहीं उठाएगा। युद्ध के बाद सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल दिया गया। समझौता हुआ कि दोनों देश बॉर्डर का सम्मान करेंगे। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो गर्दन झुकाकर सारी बातें मानते चले गए, लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौता को मजाक बनाकर रख दिया। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन और इस्लामी सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। वहीं वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी भी बल प्रयोग नहीं करने की बात कही थी, उसने 1999 में कारगिल में घुसपैठ की। शिमला समझौता की अहमियत तो पाकिस्तान ने ही खत्म कर दिया है।